इब्रानी 13 अध्याय उसके 15-16 पद को पढ़े। इब्रानी 13 अध्याय। इसीलिए हम उसके द्वारा जॉब खोलने दो। मिल गया सभी को? इब्रानी 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य के आसपास है। चलिए हाँ पढ़ो। अतः हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूला, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं, हर पल हर क्षण हर समय आपका अनुग्रह और दया हम पर बनाए रखते हैं। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्यारे पिता इन गवाहियों के लिए कि आपने हर एक के जीवन में कार्य किया प्रभु, क्योंकि वचन कहता है यदि हम चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्यारे सचमुच प्यारे प्रभु, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब इस वचन को सीखने जा रहे हैं, इसमें हमारी सहायता करें, बुद्धि समझ का आत्मा दें, प्रार्थना का जीवन दें, अनुग्रह से भरें प्रभु और बुद्धि को खोल दें, ताकि पवित्र आत्मा हमें सीखने और सिखाने में मदद करे। शुरू से अंत तक आपका पवित्र आत्मा ही इसको संचालित करे। अब तक आपके अनुग्रह और दया से प्रभु सफलतापूर्वक चल रही आराधना धन्यवाद करते हैं। हर एक देश के कोने कोने में आपका अनुग्रह दया बनी हुई है, तेरा धन्यवाद करते हैं। वचन को सीखने में सहायता मदद करें, अनुग्रह और दया आप ही की हो। पवित्र आत्मा की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन पढ़ा कि अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान हमेशा चढ़ाया करें। जब हम प्रार्थना में आते हैं तो उसका जो अहम हिस्सा है वो है वर्शिप, यानी आराधना। यदि हम पौलुस की ओर देखें तो पौलुस कहता है आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर खोजता है। हम पुराने नियम में उदाहरण देखते हैं राजा दाऊद का। जब वो युद्ध जीत के आ रहा था तो किस तरह नाचता गाता हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में वो अपने राज्य में राजा साउल के पास आ रहा था। लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को खोजता है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो आराधना को इतना महत्व नहीं देते। जब आराधना निकल जाती है तब आती है। लेकिन अभी एक बहन आ रही है, उसका सुबह ही फोन आ गया, तो जब तक आराधना खत्म होने पर होगी वो तब पहुंचेगी। तो आराधना में वर्शिप एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम स्तुति रूपी बलिदान अर्पित नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, तो परमेश्वर हमारी सुनेगा कैसे? हम पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर रोज संध्या काल को आदम और हव्वा से संगति करने के लिए आता था, मिलने के लिए आता था, उनका हालचाल जानने के लिए आता था। हम और आप सप्ताह में एक बार आते हैं परमेश्वर के पास। पुराने नियम में परमेश्वर ने वचन से बताया, लोगों को सिखाया, समझाने का प्रयास किया, मेरे विश्राम दिन को तुम पवित्र करके मानो। उन लोगों ने उस आज्ञा को पालन नहीं किया। आज भी बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं, आराधनाओं में लोग इस विषय का पालन नहीं करते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे इब्रानी 13 के 15-16 को।
इसीलिए हम उसके द्वारा किसके? पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है, हाँ, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, जिस होठों से, जिस मुंह से हमने उसका अंगीकार किया था, उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, उसी मुख से अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान अर्पित करें। हम उसको प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, उसको हम ऊंचा उठाएं। हाँ, आगे। परमेश्वर को सदा सर्वदा चढ़ाया करें। सदा और सर्वदा, एक तो सदा के लिए होगा, एक सर्वदा यानी हमेशा हम परमेश्वर को वो होठों का स्तुति रूपी बलिदान अर्पित करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें। हम भजन संहिता 34 को पढ़ते हैं, लिखा है, राजा दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। वो निरंतर कहता है, कंटिन्यूसली, बिना रुके, बिना सोचे समझे, वो कहता है कंटिन्यूसली मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। हम वर्शिप में 40 से 45 मिनट के बीच में ही सो जाते हैं। हम वो हृदय का भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को अर्पित नहीं कर पाते हैं, जिससे वो प्रसन्न रहता है। आगे पढ़ें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। हाँ, भलाई करना, उदारता करना ना भूलो। हमारा हृदय भलाई की ओर लगा रहे और हमारा हृदय उदारता यानी नम्रता से भरा हो, परमेश्वर के भय में हो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हाँ, परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। इसलिए सर्वदा ही हम उसको अपना होठों का स्तुति रूपी बलिदान अर्पित करते हैं, जो आराधना और संगति का जो महन हिस्सा है वो आराधना है। आइए एक और वचन की ओर चलेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकाल लें। प्रेरितों के काम में आ जाएं, उसके 16 अध्याय के 25 पद को पढ़ें। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? स्तुति के गीत गा रहे थे। जब वो जेल में बंद थे, जेल के अंदर वो परमेश्वर को स्तुति दे रहे हैं और उसकी गीत गाकर उसकी महिमा कर रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ें। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात के लगभग जब उनको पकड़ लिया गया सुसमाचार सुनाने के लिए, तो वो उसमें परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सिलास और पौलुस हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आगे बढ़ें। और कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ, कैदी सोए नहीं थे आधी रात में, आवाज को सुनकर जाग गए और वो उनकी सुन रहे हैं कि दो लोग हैं जो लोग परमेश्वर को स्तुति दे रहे हैं, गाने उसके गीत गा रहे हैं। हाँ, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। हाँ, और सब बस। ठीक है। परमेश्वर का वचन यहाँ दिखा रहा है, जब उन्होंने स्तुति आराधना करी तो परमेश्वर का सामर्थ उतरा, स्वर्ग खुला और जो जेल के द्वार बंद थे वो अचानक हिल गए और पूरी वहां एक भूकंप सा आ गया। वो परमेश्वर की स्तुति करने का एक उन्हें प्रतिफल था कि वहां परमेश्वर का सामर्थ उतरा। जब हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं, उसको गीत गाते हैं, उसको प्रसन्न वाले काम करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा फिर हमारे ऊपर बल के साथ उतरता है, जैसे सिमसोन के ऊपर उतरता था। वो सामर्थ पाकर बड़े बड़े काम करता था। हालेलुया, हालेलुया। चलिए इसमें 14 अध्याय को भी निकालेंगे, 16 पद को पढ़ेंगे। उसके बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। तो भी उसने अपने आप को वे गवाह
न छोड़ा। हाँ, गवाह बनना ना छोड़ा, अपने अपने मार्ग पर तो चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं और परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। रोमी 12 अध्याय निकालेंगे, उसके दूसरे पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, इस संसार के सदृश ना बनो। वो संसार जो परमेश्वर को स्तुति देना नहीं जानता, उसको समझता नहीं है, उसके जैसा नहीं, बल्कि हमारा चाल चलन अब क्या है, परमेश्वर में बदलता जा रहा है। पौलुस कहता है हम अंश अंश करके बदल रहे हैं। जो आराधना का महत्व है, जो उपासना का महत्व है, हम उस संगति में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और संसार की और घर की और परिवार की चिंता को भुलाकर हम अपने आप को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर देते हैं। भजन संहिता 138 में लिखा है कि पहले ही पद में, मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आता। संपूर्ण मतलब अपने आप को खाली करके परमेश्वर के पास आता है। यदि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में घर की चिंताएं, परिवार की चिंताएं, हमारी परेशानियां रहेंगी, तो हम परमेश्वर को एक अच्छी वर्शिप नहीं दे सकते, एक अच्छा होठों रूपी, स्तुति रूपी बलिदान उसे अर्पित नहीं कर सकते। इसलिए क्या कह रहा है, संसार के सदस्य ना बनो। दूसरा पद पढ़े इसका। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझे दिया गया है तुम में से प्रत्येक से कहता हूँ कि कोई भी अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर न समझे। हाँ, बस अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से जितना समझना चाहिए उतना समझो, उससे आगे मत बढ़ो। क्योंकि परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है कि हम राजा दाऊद के समान एक बावले होकर उसकी आराधना करें, उसे स्तुति रूपी बलिदान अर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। आइए एक और पद पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकाल लें। पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय को निकालिए। 6 अध्याय के 17 पद को पढ़ें। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ, जब हम आराधना में आते हैं और परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान अर्पित करते हैं, तो हम फिर उसके साथ संगति करते हैं और उसकी आत्मा के साथ, जो हमारी आत्मा है, मेल करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक बार फिर से पढ़ दें तो और अच्छे समझ में आएगा। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जैसे हम गीत गाते हैं, साथ रहूंगा तो जय जरूर पाऊंगा, पर प्रभु की संगति में सदा रहूंगा। जब हम उसकी संगति में होंगे, जब उसके साथ होंगे और जब उसके साथ आत्मा में मिलकर हम उसको स्तुति रूपी बलिदान अर्पित करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसको गीत गाकर हम उसको महिमा देंगे, जैसे पौलुस और सिलास आधी रात के समय में दे रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से भाई बहन और परिवार ऐसे हैं जिनको चिंता के मारे नींद नहीं आती है, आधी रात में आँख खुल जाती हैं। इट मीन्स कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसको महिमा दो। आपको नींद नहीं आ रही है, आप परमेश्वर से बात करो, उसके गीतों को गाओ, उसको धन्यवाद दो, परमेश्वर आप पर दया करेगा। हाँ, आगे पढ़े। वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके साथ, किसके, यानी परमेश्वर के साथ उसकी आत्मा में विलीन हो जाता है और फिर दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए आगे पढ़ेंगे, इसमें चलेंगे 5 अध्याय में आ जाएं, उसके 8 पद को पढ़ दें, क्या कहता है। इसीलिए आओ हम उत्सव से आनंद मनावें। हाँ, इसलिए आओ हम उस उत्सव में, जो उपासना का, आराधना का
महत्व है उसमें हम आनंद मनाएं। हाँ, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से। ना तो पुराने खमीर से, न बुराई और न दुष्टता का खमीर जो हमारे अंदर रहता है, जो बुरी बातें हमारे अंदर रहती हैं, जो बुरी शिक्षाएं हम पकड़े रहते हैं, जो किसी के बहकावे में हम आ जाते हैं, उनको भुलाकर, सारी बातों को भुलाकर हम नए खमीर के साथ, हाँ आगे, परंतु सच्चाई और सिधाई की खमीरी रोटी से। हाँ, सच्चाई और सिधाई, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की हम क्या करें, आराधना करें, उसको महिमा दें, क्योंकि वो महान राजा है। हालेलुया। चलिए आगे चलेंगे। पहला कुरिन्थियों में इसके 14 अध्याय में आ जाएंगे। दो पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, जब वर्शिप हम करते हैं तो बहुत से लोग अन्य भाषा में वर्शिप करते रहते हैं, यानी वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं और परमेश्वर की अपनी भाषा में, जो परमेश्वर जिसको समझता है, जो परमेश्वर ने उन्हें दी है अन्य भाषा, वो उसमें परमेश्वर की महिमा करते हैं। हाँ, एक बार फिर से पढ़ें। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, वो मनुष्य से नहीं कर रहा बात, वो परमेश्वर से बात कर रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि हरेक को वो अपनी आत्मा से भर दे, ताकि आत्मा सच्चाई से मिलकर स्तुति के गीत गा सके। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे चलेंगे मेरे साथ। इसलिए 40 पद है इसका। पर सारी बातें सहनशीलता और व्यवस्था स्थित रूप से की जाए। हाँ, सारी बातें सहनशीलता और व्यवस्थित रूप से हों, और उसको कोई आराधना को डिस्टर्ब ना करे, आराधना में कोई विघ्न ना डाले। कोई किसी का फोन आ रहा है, कि कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, तो वो आराधना को हमें एक चित्त एकाग्र होने से हमें भटका देते हैं। उसमें केवल परमेश्वर हो और आप हो और हम हो, हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चलिए आगे चलेंगे, दूसरा कुरिन्थियों में आ जाएंगे, उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे। उसके 14 और 15 पद को पढ़ें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिराता है, लिए फिरता है, जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है या लेके चलता है, या हमें मौका देता है कि हम जय के उत्सव में जो मना रहा है, वो जो हमें मनाने के लिए बुला रहा है, उसमें वो लेके चलने के लिए हम कहता है। हाँ आगे। और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हाँ, अपने ज्ञान की सुगंध आपके और हमारे द्वारा स्तुति के रूप में फैलाता है। लोग कहते हैं वहाँ बहुत अच्छी आराधना होती है, लोग कहते हैं उस जगह बहुत अच्छा गीत गाए जाते हैं, तो क्या है, परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध आपके और हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। आगे बढ़े। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हाँ, नाश होने वाले और उद्धार से वंचित लोगों के लिए हम सुगंध हैं। हमारे अंदर वो सुगंध होनी चाहिए आराधना की। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, उसके साथ संगति करोगे परमेश्वर के वर्षिप के समय में, तो आत्मा आपके ऊपर भरपूरी से उतरेगा। और जब आप अपवित्र लोगों के बीच में घूमोगे फिरोगे, तो वो आपको एक सुगंध दिखाई देगी। लोग कहेंगे कि आप में से एक अजीब सी वो आ रही है, तो वो क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जो जीवन की सुगंध।
भला इन बातों के योग्य कौन है? हाँ, जो मृत्यु की सुगंध जीवन की सुगंध दे सकता है उनके योग्य कोई नहीं है। केवल कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुन के रखा है कि उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई के साथ ऐसे लोगों को खोज रहा है। हम सप्ताह में एक दिन भी हम परमेश्वर से ना मिलें, केवल वो हमसे चाहता है धन्यवाद का स्तुति रूपी बलिदान। उसको देने के लिए भी लोग अपने तरह तरह के बहाने लेते हैं, आने से कतराते हैं और क्या ना जाने क्या नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर से एक मन होकर, एक चित होकर उसकी आत्मा के साथ संगति को भुला देते हैं। गीतों को छोड़कर हम केवल कुछ ही हिस्से में अपना पार्टिसिपेंट करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि शुरू से अंत तक हम उसके साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, दया करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने आप को तैयार कर लें, ऐसी आराधना दें उसे, ऐसा स्तुति रूपी बलिदान करें कि वो प्रसन्न हो जाए और हम पर दया करे। चलिए आगे पढ़ेंगे। क्योंकि इसको छोड़ दे, 11 अध्याय निकाल लें। 11 का 2 पढ़ें। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुआरियों के सम्मान मसीह को सौंप दो। हाँ, हम पवित्रताई के साथ, पौलुस कहता है कुरिन्थियों को, लोगों की कलीसिया को, मैंने एक ही व्यक्ति से तुम्हारी बात लगाई है। यानी एक ही उद्धारकर्ता से उसने पूरे संसार के जो पापी लोग हैं मेल कराने का रास्ता उसने खोला है और ईश्वरीय धुन लगा के रखता है। वो धुन जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। और पौलुस ने हमेशा परमेश्वर के लिए वो काम किए जो आप और हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके जैसे हम बनने का प्रयास कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर भी वो ईश्वरीय धुन हो कि हम लोगों को मृत्यु के फंदे से बचा सकें, उसको बुराई से बचा सकें, उसे अंधकार से बचा सकें, उसको एक सच्चे परमेश्वर से, उद्धारकर्ता से मिला सकें। वो ईश्वरीय धुन पौलुस चाहता है। आइए एक और पद पढ़ेंगे इसमें ही, 16 पढ़। मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख न समझे। हाँ, मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। हाँ, मूर्ख समझकर ही मेरी सह लो। क्योंकि पौलुस जो था कलीसियाओं को हर गलती पे, हर मिस्टेक पर वो उन्हें जागरूक करता था। इसी कारण से बहुत से लोग उसको गलत समझते थे, कलीसिया के लोग। आज भी जब पासवान कलीसिया के लोगों को डायरेक्टली बोलता है या उनकी अगुवाई करता है या उनको बताता है कि यहाँ स्तर तुम्हारा कमजोर है, वो ऐसे ही करते हैं जैसे पौलुस जिस कलीसियाओं को लिखता था वो लोग करते थे। वो अपने आप में पूर्ण रूप से सुधार नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनका मन, संपूर्ण मन परमेश्वर के निकट रहेंगे। यदि संपूर्ण मन से हम उस पर भरोसा रखेंगे, उसको आराधना देंगे, उसको भाने वाली गीतों को गाएंगे, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर वो हमारे जीवन में करेगा जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे चलेंगे। मेरे साथ तीमुथियुस की पत्री निकालेंगे। 1 तीमुथियुस 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय के 1 पद को पढ़ें। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। हाँ, अब मैं आपसे आग्रह यानी निवेदन करता हूँ कि अब हमारा जो स्तुति रूपी धन्यवाद है, बलिदान है, प्रार्थना है, परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ ही अर्पित किए जाए। हर बात के लिए हम धन्यवाद करें,
हर चीज के लिए धन्यवाद दें, छोटी छोटी चीजों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर हमें जीवित रखता है, उसके लिए भी धन्यवाद दें। आने जाने में मदद करता है, धन्यवाद करें। परमेश्वर हमें बचाता है, उसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि वो इसके योग्य है, वो इसके योग्य है। हमारे अंदर ऐसा कोई कुव्वत नहीं है, कोई ऐसा हमारे अंदर टैलेंट नहीं है कि हम उसके लायक बन सकें। उसने हमें लायक बनाया, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय में साफ लिखा है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। यदि परमेश्वर ने हमको चुना है तो कुछ ना कुछ देखा होगा, और वो उस देखे हुए को ही बाहर लाना चाहता है, ताकि हम आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना कर सकें और शुरू से आराधना को उसको भाने वाली आराधना बना सकें। सुगंध, जो सुगंध फैलाने वाली है। आपने देखा होगा लोग अपने घर को सुगंधित करने के लिए तरह तरह के सेंट इस्तेमाल करते हैं, कुछ बत्तियां जलाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन क्यों? कि एक सुगंध लोगों को आए। लेकिन आपको और हमको उस तरह से तैयार करना है कि लोगों में, हमारे अंदर जो सुगंध आए, उस सुगंध से उनका जीवन बदले। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे चलेंगे। इसी में 2 अध्याय में 8 पद भी पढ़ें इसका। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर 8 पद जगह इसका। इसीलिए हाँ, मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह हर पुरुष बिना क्रोध और बिना किसी प्राउडनेस के हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपने देखा होगा बहुत से लोग हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है। हर कोई जब आराधना करता है, अपने आप से कुछ नहीं करता है, जो आत्मा उसे गाइड करता है उसके द्वारा करता है। और जो लोग इससे वंचित रहते हैं, इसको इंटरेस्टेड नहीं समझते हैं, वो लोग सोचते हैं देखो कैसे स्टाइल मार रहा है, क्योंकि उन्हें उसमें अपने सांचे में उस सांचे में अपने आप को ढाला नहीं है, उससे दूर रखा है। एक बार फिर से पढ़ें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथ को उठाकर प्रार्थना किया करे। हाँ, पवित्र हाथों को, हमारे हाथ जो पवित्र हों, उस दिन हमसे कोई क्रोध ना हो, कोई अहंकार ना हो, कोई बुरी बात हमारे विचार ना हो तो हर रोज, लेकिन आराधना देने के लिए हमें पवित्र हाथों को उठाकर बिना क्रोध के, बिना अहंकार के परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, ताकि वो अपना अनुग्रह हम पर करे और हमारी जो चिंताएं हैं, जिन बातों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर, वो परमेश्वर दूर कर सके। हालेलुया। चलिए आगे चलेंगे। फिलिप्पी की पत्री में आ जाएंगे, उसके 3 अध्याय को निकाल लेंगे इसी में आगे। फिलिप्पी 3 अध्याय के 3 पद को। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हाँ, हम ही हैं वो खतना वाले जो संसार की बातों को, बुराई को और हमारे अपराधों को, गुनाहों को छुड़वाकर परमेश्वर ने हमें तैयार किया है कि हम उसकी उपासना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम हैं और आप हैं जो मिलकर उसे एक स्तुति दे सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हाँ, किसकी अगुवाई से? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हम उसकी उपासना कर सकें, हम अपने हृदय को तैयार कर सकें, आए आराधना में बैठें, अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें और परमेश्वर से बातें करें कि प्रभु मैं आज वो स्तुति आपको दे सकूं जो आपको भाए। मुझे वो सुगंध बनाओ कि मैं आपको उस अपने आसपास के लोगों को उस सुगंध से महका सकूं। वो हमारे अंदर आत्मा की अगुवाई से उसकी उपासना के लिए हमें तैयार करेगा।
आइए इफिसी की पत्री में आ जाएंगे, इसके बैठ में यहाँ 5 अध्याय निकाल लेंगे। मिल गया? 5 अध्याय के 2 पद को पढ़ें। और प्रेम में चलो, हाँ। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा सुगंधदायी भेंट के मानिंद अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। हाँ, जैसा कि परमेश्वर में पवित्र लोगों के योग्य बना दिया हमें। उस प्रेम में चलो, उस प्रेम को स्वीकार करो जो हमसे वो प्रेम करता था। उसने प्रेम के लिए ही पूरे संसार के लिए अपने आप को एक सुगंध के रूप में परमेश्वर के सम्मुख अर्पित कर दिया। हम उसे क्या अर्पित कर रहे हैं? क्या हम उसे बलिदान चढ़ा रहे हैं? क्या हम उसे धन्यवाद का देने का जब समय आ रहा है, उस समय को भी हम छीन ले रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें, उसको भाने वाले गीत गाएं। इसी में 19 पढ़ें। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सम्मान गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, गाते और कीर्तन करते रहो, अपने मन में स्तुति गीत गाते रहो। रास्ते में जा रहे हो, अकेले में हो, घर में हो, बाहर हो, परमेश्वर का स्तुति गान करते रहो। हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा करते रहो, हमेशा परमेश्वर को भाने वाले काम करते रहो। उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। 19 के बाद 20 भी पढ़ दो इसका। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, परमेश्वर पिता का हर बात के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद करते रहो, उसका स्तुति रूपी गान गाते रहो। ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर ये चाहता है। आइए अब पुराने नियम में से देखेंगे कुछ भजन संहिता 126 निकालें। उसके 2 और 3 को पढ़ें, क्या कहता है? तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। हाँ, जब हम गुलामी से निकल आए तो हम आनंद से जय जयकार करने लगे और हंसने और कूदने और उछलने लगे, परमेश्वर को महिमा देने लगे। हाँ, आगे। तब जाति जाति के बीच मैं कहता जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है और हमें मौका देता है कि हम आनंद से उसकी जय जयकार करें। भजन संहिता 100 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है, आओ हम आनंद से यहोवा की जय जयकार करें। मन में क्लेश ना हो, दुख ना हो, और ये हमारे अंदर गिलानी ना हो कि अरे संडे में जा रहे हैं, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं, परमेश्वर को महिमा मिले। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसको धन्यवाद का बलिदान करें, उसको अर्पित करें। हाँ, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ। और इससे हम आनंदित हैं। हाँ, इससे हम आनंदित हैं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है जिसका हम आनंद मना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पढ़ेंगे, भजन संहिता 50 निकाल लें। उसके 23 पद को पढ़े, क्या कहता है? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हाँ, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। वो परमेश्वर की महिमा करता है, वो किसी और को महिमा नहीं, केवल परमेश्वर को महिमा देता है। हाँ, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हाँ, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसे परमेश्वर का उद्धार वो दिखाना चाहता है। वो आनंद के उत्सव में लेके चलने के लिए इनवाइट करता है, जो अपने चाल चलन को पवित्र रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पढ़ेंगे जल्दी से। 137 निकाल लें भजन संहिता, उसके 3 और 4 को पढ़ें।
क्योंकि हम जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्हें वहां से गीत गति गवाना चाहा। हाँ, जब हम बंदी बनाकर जो हमें ले गए थे, उन्होंने वहां से गीत गवाना चाहा। हाँ, परमेश्वर के गीत गवाना चाहा उन्होंने अपने आप को आनंदित करने के लिए। और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सियोन के गीत में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हाँ, वो लोग जो बेबीलोन राजा उन्हें गुलाम बनाकर ले गया था, वो उनसे वहाँ गीत गवाना चाहता था कि अब तुम जो सियोन के गीतों गाते हो उसमें से मेरे लिए भी गाओ, मुझे प्रसन्न करो। लेकिन उन लोगों ने वहाँ गीत नहीं गाया, क्योंकि उस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। किसी मनुष्य को या किसी राजा को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम हर समय, हर पल, हर क्षण जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें सम्मिलित हों और शुरू से परमेश्वर की आराधना में रहें, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी चिंताओं को, हमारी बीमारियों को, हमारी हर कठिनाई को वो जानता है, क्योंकि उसने आपका और हमारा चित्र अपनी हथेली में बना रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आराधना इस प्रार्थना का एक महत्व है, हिस्सा है, बहुमूल्य अंग है, जिसे बहुत सारे लोग गंवा देते हैं। उसको गंवाना छोड़कर उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि हम उसके साथ जब संगति करने आए हैं तो उसकी आत्मा की अगुवाई से, आत्मा और सच्चाई से उसको भाने वाले गीत गा सकें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक